हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। केरोलस लीनियस द्वारा प्रस्तुत पादप वर्गीकरण कृत्रिम था क्योंकि यह आधारित था। पहला विकल्प है केवल कुछ आकार की विशेषताओं पर, दूसरा है सभी संभव विशेषताओं पर, तीसरा है उन शरीर रचना संबंधी विशेषताओं पर जिनकी प्रकृति ग्राह्य थी, और चौथा और आखिरी विकल्प है शारीरिक एवं आकार की विशेषताओं पर। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि जो केरोलस लीनियस थे, कौन थे जो केरोलस लीनियस थे, इनके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण जो था, यह कैसा वर्गीकरण था? यह कृत्रिम वर्गीकरण था। यह किस प्रकार का वर्गीकरण था? यह कृत्रिम वर्गीकरण था, क्योंकि कृत्रिम वर्गीकरण जो है यह एक या दो आकार की लक्षणों पर क्या होता है? एक या दो आकार की लक्षणों पर आधारित होता है। अर्थात इसमें पूरे आकारी के लक्षणों को नहीं देखा जाता, यानी कि सिर्फ एक या दो आकारी के लक्षणों के आधार पर ही इसमें हम पादपों का वर्गीकृत करते हैं। और लीनियस ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, यह कृत्रिम वर्गीकरण था। और इसका जो लीनियस थे, इन्होंने पादप जगत के, ठीक है, लीनियस ने पादप जगत को पुंकेसर के आधार पर, पुंकेसर जो होते हैं, इसके आधार पर क्या किया था? 24 वर्गों में, कितने वर्गों में? 24 वर्गों में वर्गीकृत किया था। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है केवल कुछ आकार की विशेषताओं पर। यही हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। इसके बाद दूसरा विकल्प है सभी संभव विशेषताओं पर। तो बच्चों, सभी संभव विशेषताओं पर आकार जो कृत्रिम वर्गीकरण होता है, यह आधारित नहीं होता, गलत होगा। उन सब शरीर रचना संबंधी सभी विशेषताओं पर जिनकी प्रकृति ग्राह्य थी। तो बच्चों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। और शारीरिक एवं आकार की विशेषताओं पर, तो बच्चों इसमें केवल कुछ आकार की विशेषता ली जाती है, न कि सभी आकार की विशेषताएं। तो विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।